सेलिब्रेट की। लगभग 2 से 3 लाख लोग आए। तैयारी करके बैठे कि कम से कम 3 से 4 लाख लोग इसमें फिर से आएंगे। जन्माष्टमी के दिन सुबह 4:30 बजे से भगवान का दर्शन की व्यवस्था रखी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महज अभी 2 दिन बाकी है और ऐसे में रोहिणी के इस्कॉन में खास व्यवस्था की गई है। उम्मीदें जताई जा रही हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल भक्तों की भीड़ है वो बेहद ज़्यादा आने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इस्कॉन के प्रेसिडेंट। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियाँ हैं इस्कॉन में इस जन्माष्टमी को लेकर? हर साल हम लोग बहुत अच्छी तैयारी रखते हैं जन्माष्टमी की। जब तक मंदिर नहीं भी बना था तो भी कम से कम 1 लाख लोग दर्शन के लिए आते थे। अब पिछले साल हमारा मंदिर खुल गया और पिछली जन्माष्टमी ने जब सेलिब्रेट की, लगभग 2 से 3 लाख लोग आए। और इसके अलावा जो हैं हम लोग इस बार भी पूरी तैयारी करके बैठे कि कम से कम 3 से 4 लाख लोग इसमें फिर से आएंगे। और उन सबको कैटर करने के लिए हम लोगों ने कई तरह के अरेंजमेंट्स किए हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर में अभी से लोग आना शुरू कर चुके हैं। मंदिर में लोगों का जो है उत्साह अभी से बन रहा है। और इस बार क्योंकि छुट्टियां लगातार पड़ रही हैं तो काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। हमने भी उनके लिए तैयारियां की हैं। 15 तारीख को हम लोगों ने 15 अगस्त के दिन जन्माष्टमी की एक शाम पहले हम लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के लिए कई कॉम्पिटिशन्स रखे हैं। क्योंकि बच्चे जब एंगेज होते हैं तो पेरेंट्स अपने आप एंगेज हो जाएंगे। तो बच्चों के लिए ड्राइंग एंड कलरिंग रखा है, उनके लिए फैंसी ड्रेस शो का कंपटीशन रखा है। हमने के लिए उनके सिंगिंग के लिए और डांसिंग के लिए भी कॉम्पिटिशन रखे हैं। इसके अलावा जो है हमने बच्चों के लिए श्लोका रेसिटेशन का भी कंपटीशन रखा है ताकि बच्चे याद करें श्लोकास और अपनी संस्कृति से जुड़ें। तो लगभग 5 से 6 कॉम्पिटिशन्स हैं। सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएंगे और लगभग सैकड़ों बच्चे उसमें भाग लेंगे। तो उसके लिए हमने मंदिर के अंदर भी अरेंजमेंट किए और साथ में पंडाल लगाया है, उसमें भी अरेंजमेंट है मंदिर की। इसके अलावा शाम के समय हम लोगों ने कई सिंगर्स को बुलाया है। इसके अलावा हम लोगों ने रॉक शो भी रखा है ताकि जो लोग आएंगे कथा भी सुने और डांस भी करें भगवान के आगमन से पहले। क्योंकि जब भगवान अवतरित होते हैं उससे पहले सारी देवी देवता वो सब भगवान का गुणगान शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह 16 तारीख से पहले हम लोगों ने ये सब तैयार किया है। मंदिर में डेकोरेशन के लिए हमने पूरी रोड पे जो है लाइटिंग शुरू कर दी है, जो 3-4 दिन पहले से शुरू हो गई। बिलबोर्ड्स लग रहे हैं लोगों के आने के लिए। बरसात भी अपना पूरा प्रकोप दिखा रही है लेकिन हम लोग हार नहीं मानने वाले। हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है पूरे दिन तो बरसात होने नहीं वाली। जैसे ही रुकेगी सब लोग उमड़ पड़ेंगे भगवान के दर्शन के लिए। और हम सब जानते हैं कि जन्माष्टमी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। और हम लोगों ने जन्माष्टमी के दिन सुबह 4:30 बजे से भगवान का दर्शन की व्यवस्था रखी है और हज़ारों लोग संख्या में दर्शन के लिए आते हैं 4:30 बजे। और हमारा जो टेम्पल हॉल अब तक का सबसे बड़ा टेम्पल हॉल है, लेकिन हमें मालूम है उस दिन पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो लोग जो हैं सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर भगवान का पहला दर्शन करने आते हैं मंगला आरती में। उसके बाद भगवान को फूलों से सजाया जाएगा, उनका ऑल्टर पूरा सजाया जाएगा। और उसके बाद भगवान की जो ड्रेस है लगभग 5 लाख रुपए की ड्रेस तैयार की गई है, जो राम दरबार पंच तत्व और राधा माधव जी को सुंदर सजाएगी। और वो दर्शन जो है बड़ा भव्य होगा सुबह 8 बजे से। सुबह कथा भी रहने वाली है और भक्तों के द्वारा 556 भोग जो है भगवान को ऑफर किए जाएंगे। पूरा दिन जो लोग हैं दर्शन के लिए आएंगे गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 से सब लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। उनकी व्यवस्था की जा रही है, बैरिकेड्स किए जा रहे हैं ताकि किसी अप्रिय घटना को ना सुनना पड़े। फायर की भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टर्स भी रख रहे हैं इमरजेंसी के लिए ताकि जो भी लोग आएँ उनको सही व्यवस्था मिले। बाहर ठंडाई का भी कार्यक्रम रहेगा। कोई व्यक्ति आता है तो भूखा प्यासा ना रहे तो उसको ताज़ा ठंडाई भी पीने को मिलेगी। और पूरे रास्ते जब वो चलता आएगा तो भगवान का नाम जपता करता आएगा। साथ में पंडाल व्यवस्था है जिसमें सायंकाल 4 बजे से ही कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। कीर्तन होगा, उसके अंदर भजन होंगे, उसके अंदर बच्चों के द्वारा ड्रामाज होंगे। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। और शाम को रात को लेक्चर और कंपटीशन भी रहने वाला है। रात्रि में 556 भोग जब लगेंगे उससे पहले भगवान का सुंदर अभिषेक होगा। 11:30 बजे से शुरू कर देंगे। मुहूर्त जो है 12:04 से है। तो ये व्यवस्था चलती रहेगी और भगवान का अभिषेक होगा पंचामृत से। और उसके अलावा जो है भगवान का सुंदर जो है श्रृंगार के बाद 556 भोग लगाए जाएंगे। महाआरती की जाएगी। और टेम्पल हॉल आप देखेंगे अभी से जो मैं सभी को देख सकता हूँ, पिछले साल भी 2000 की सीटिंग कैपेसिटी है लेकिन 3000 लोग जो हैं खड़े होकर डांस कर रहे थे। तो आप लोग उस दृश्य को जब देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी भारी संख्या में लोग कृष्ण के भक्त हैं जो यहाँ उत्साह के साथ हैं। तो हमारी तैयारी हर तरह से है। पुलिस प्रशासन, MCD, DD सब लोग हमारे टच में हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं हमारा। और पिछले 2 महीने पहले
रेखा गुप्ता जी भी यहाँ पर आई थी, कॉर्नर स्टोन सेरेमनी करके गई थी। तो प्रशासन भी हमारे साथ सहयोग कर रहा है और हमारी भी कोशिश है कि हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर आएँ उनको एक सुंदर, सौहार्दपूर्ण और पीसफुल एनवायरनमेंट दें ताकि परिवार के साथ वो भगवान का दर्शन कर सकें। कोशिश ये रहेगी कि लाइनों में लोग आएँ, है ना, और कथा सुने और नाम जप भी करें और उनको लाइनों में लाकर भगवान का दर्शन करा के पंडाल में भेज दें और पंडाल में भी रंगारंग कार्यक्रम चल रहा होगा। जब प्रभु जी आपने जिस तरह बताया 4-5 लाख लोगों की जो श्रद्धालु आने की उम्मीद है, व्यवस्था की बात करें पुलिस प्रशासन की ओर से कितना आपको सहायता मिल रही है या फिर लोकल पुलिस? जी, पुलिस प्रशासन हमारा साथ पूरा देता है। जॉइंट सीपी 2 बार चक्कर लगा चुके हैं, डीसीपी 2 बार चक्कर लगा चुके हैं लोकल स्टाफ के साथ, वो हमारा अरेंजमेंट देख रहे हैं। ये मंदिर जो है इसको लगभग 250 कैमरास के द्वारा, सीसीटीवी कैमरास के द्वारा पूरा कवर किया गया। आप देखें कहीं भी नज़र उठाएंगे आपको कैमरास मिलेंगे, हर लोकेशन में कैमरास मिलेंगे ताकि कोई ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति ना आ जाए। और हम लोगों को डोर्स दिए जा रहे हैं, DMFT डोर्स पुलिस के द्वारा, ताकि वो लोगों को चेक कर करके अंदर भेजेंगे। पुलिस प्रशासन ऐसे समय पर कुछ आर्मी के और RAF के लोग भी बुलाती है, उनकी बटालियन जो लेफ्ट एंड राइट में खड़ी होती है मंदिर के ऊपर हर जगह, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई संदिग्ध चीज़ ना हो सके ऐसे समय पर। और उद्देश्य इसके पीछे ये रहता है कि शांतिपूर्ण त्यौहार मनाया जा सके। आपने बताया कि जिस तरह से महाअभिषेक किया जाएगा, जल अभिषेक किया जाएगा, दूध अभिषेक किया जाएगा और 556 भोग लगाए जाएंगे। अगर मुख्य आकर्षण की बात कर ली जाए, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पे आएंगे, तो मुख्य आकर्षण क्या रहेगा? सबसे पहला मुख्य आकर्षण है हमारा ये मंदिर और इसकी सुंदर सजावट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी मंदिर में जो कार्विंग का काम हुआ है, अभी दुनिया के लिए नया मंदिर है और ऐसा मंदिर अभी तक कहीं नहीं देखा होगा। मैं अयोध्या के राम मंदिर भी गया था, उसकी कार्विंग भी बहुत सुंदर थी और अंदर भगवान राम थे। लेकिन जब मैंने अपना मंदिर कंपेयर किया तो मैंने कहा नहीं, ये तो उसी की टक्कर का मंदिर है। कार्विंग का भी अगर काम देखेंगे, अंदर वुडन वर्क आप देखेंगे, भगवान का सुंदर श्रृंगार देखेंगे, 3 बड़े बड़े ऑल्टर देखेंगे, ऊपर डॉम देखेंगे, शैंडिलियर देखेंगे। बर्मिंघम में भी ऐसे शैंडिलियर नहीं लगे हुए, हम UK में भी अगर जाएंगे, वहाँ के आए हुए डिवोटीज़ ने ऐसा बोला कि हमने ऐसे शैंडिलियर नहीं देखे। तो इतने बड़े डॉम है, इतने सुंदर लीलाएँ हैं, भगवान जहाँ दर्शन करो, जहाँ देखो वहाँ भगवान का दर्शन होता है। तो ये मंदिर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और दूसरा जो है यहाँ की फिर जो फ्लावर डेकोरेशन होने वाली है, बहुत सारा फ्लावर मंगाया जाएगा जिससे कि भगवान को सुंदर सजाया जाएगा, उनके ऑल्टर सजाए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है भगवान की ड्रेस अपने आप में हम लोग 1000 की पहनते हैं, 2000 की पहनते हैं, 5000 की ड्रेस पहनते हैं, 50000 की ड्रेस पहन लेंगे, कोई ब्रांड इससे ऊपर नहीं जाता। लेकिन हमने जो भगवान की ड्रेस बनाई है, तीनों ऑल्टर की, वो लगभग 5 लाख रुपये की ड्रेस है। भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ दान दिया है और पूरा पैसा भगवान की ड्रेस है। जब भगवान इतने आकर्षित लगते हैं तो 3 से 5 लाख जब लोग आएंगे और जब भगवान का दर्शन करेंगे, उन्हें लगेगा वो डायरेक्ट गोलोक में बैठे हुए भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। उनके हृदय में जो है कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा, ऐसा रहेगा। भक्तों के लिए कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहेगी? जी हाँ, भक्तों के लिए ये संदेश है कि वो लोग प्रयास करें कि अपने साथ कुछ सोना चांदी या ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें ना लें। जो भगवान को चढ़ानी है, फूल फ्रेट पैसे उतना ही लेकर आएँ, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को अपने साथ ही रखें। नंबर 3, जो ओल्ड एज हैं या प्रेग्नेंट लोग हैं उनके लिए हमने अलग से व्यवस्था करी, लिफ्ट से ऊपर जा सकेंगे। इसके अलावा जो है भक्तों को हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जब घर से निकले हैं और जब तक घर नहीं पहुंचते तो वो सारा टाइम भगवान की भक्ति ही कहलाएगी। इसलिए जब आप यहाँ आते हैं, बड़ी भीड़ देखते हैं, हमने देखा जब तक भगवान को पाने के लिए कोई तपस्या ना की जाए तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते। लोग नंगे पैर चलते हैं, पहाड़ों में जाते हैं। उसी तरह आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ कि हमें आधा घंटा 1 घंटा लगेगा दर्शन के लिए। तो उसके लिए आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहें और जितनी देर लाइन में खड़े हैं उतना समय भगवान का नाम जपते रहें, कीर्तन करते रहें, कुछ श्लोक याद करते रहें, जिससे कि आपको पूरा लाभ पहुँचे। ये हम लोगों से कहना चाहेंगे। और फिर क्योंकि हम सब लोग जानते हैं जन्माष्टमी का उत्सव है, हम सब आत्मा हैं, भगवान कृष्ण के अंश। जब हम अपने घरों में बर्थडे मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं अपने माता पिता का या बच्चों का, तो बहुत खुश होते हैं। उसी तरह ये हमारे परम पिता हैं जो हमेशा रहने वाले हैं, बदलने नहीं वाले। अभी जो माता पिता हैं वो हमारे हर जन्म में बदल जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। जितनी भी आत्माएं हैं इस संसार में वो सभी मेरी सनातन अंश हैं। अब वो आत्मा अगर क्रिश्चियन के अंदर है सोल के रूप में, अगर मुस्लिम के अंदर है रूह के रूप में, तो भी वो कृष्ण का ही अंश है, क्योंकि भगवान ऐसा कह रहे हैं। और कोई कह नहीं सकता और किसी ने कहा भी नहीं कभी, क्योंकि भगवान परम कृष्ण ही हैं। उन्हीं को अलग अलग नामों से अलग अलग धर्मों में पुकारा जाता है। तो अपने पिता का बर्थडे मनाने आ रहे हैं, हमारा उनसे संबंध है, तो ज़रूर आएँ, परिवार के साथ आएँ और भक्ति भाव के साथ आएँ। थैंक यू सो वेरी मच।
तो देखिए ये थे हमारे साथ रोहिणी के प्रेसिडेंट ये थे हमारे साथ रोहिणी इस्कॉन के प्रेसिडेंट। उनका साफ तौर पे कहना है कि 16 अगस्त को भारी भीड़ आने वाली है, जिसको लेकर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकल पुलिस से लेकर फायर की टीम है वो यहाँ मौजूद रहेगी। और मुख्य आकर्षण की भी उन्होंने बात बताई कि जो दूर दूर से भक्त आने वाले हैं, मुख्य आकर्षण मंदिर में क्या कुछ रहेगा और किस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना यहाँ पे की जाएगी और पूरी व्यवस्था है वो इन्होंने हमारे साथ पंजाब केसरी के साथ साझा की। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।